जय हिंद। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आए हैं। यह वीडियो हिंदी का ही एक टॉपिक है, देशज और विदेशज। देशज और विदेशज। इससे पहले हम हिंदी में ही दो टॉपिक और बता चुके हैं, समास और एक है तत्सम और तद्भव। इससे पहले वाले वीडियो हम छोड़ चुके हैं। आज इससे भी जो है एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन उठाने का काम करता है, तो आज इसको हम समझेंगे और बारीकी से समझेंगे कि देशज शब्द किसे कहते हैं और विदेशज शब्द किसे कहते हैं। तो ये चीज़ों को इसमें हम समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और बारीकी से देखिए कि इस शब्द को हम कैसे ख़त्म करते हैं और कैसे इससे परेशानी जो होती है समझने में या पकड़ने में, ये कैसे दूर होता है। जिस तरह से हम तद्भव और तत्सम को हम देखे थे, उसी तरह से देशज और विदेशज शब्द को देखेंगे हम। चलिए आते हैं सबसे पहले देशज शब्द किसे कहते हैं, किसे देशज। चलिए देखते हैं देशज शब्द को देखा जाए तो यहाँ से देशज शब्द जो है दो शब्दों से बना हुआ है। देखते हैं यहाँ से, एक है देश और दूसरा क्या है, ज। देश जोड़ ज, देश जोड़ क्या, ज। अब इसको देखो तोड़ते हैं, तोड़ दिए इसको, अब इसको निकालते हैं। देश मतलब क्या, अपना देश, जैसे में भारत। और यहां से ज मतलब क्या, जन्म। ज मतलब क्या, जन्म। और लास्ट में क्या लगा हुआ है यहां, शब्द, मतलब वैसे शब्द जिसका जन्म अपने देश में हुआ हो, वैसे शब्द जिसका जन्म अपने देश में हुआ हो। जैसे में यहां पर देश के जगह पर कौन आएगा, भारत। मतलब वैसी शब्द जिसकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है, तो वैसे शब्द को ही हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और परिभाषा को इसका देख लेते हैं। कह रहा है क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न, क्या कह रहा है, क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो नहीं है। कह रहा है क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है वो भारत में हुआ है। तो कह रहा है क्षेत्रीय प्रभाव मतलब क्षेत्र के प्रभाव के कारण ऐसे शब्द, मतलब ऐसे शब्द उत्पन्न होते हैं जो संस्कृत का नहीं होता है, लेकिन भारतीय बोली में प्रयोग करते हैं। मतलब कहने के मतलब है क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के प्रभाव से कुछ शब्द ऐसे उत्पन्न होते हैं जो संस्कृत नहीं होता है, जो संस्कृत नहीं होता है, लेकिन भारतीय भाषा में उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे में भारत में क्या है कि थोड़ी दूरी पर अगर 40-50 किलोमीटर आप जैसा ही आगे बढ़िएगा तो भाषा में क्या आने लगती है, चेंजिंग आने लगती है। जो शब्द आप इधर बोल रहे थे तो उसी चीज़ को, जो चीज़ को आप इधर बोल रहे हैं दूसरे शब्दों में, उसी चीज़ को उस एरिया में क्या करता है, दूसरे शब्दों में उसको बोलने की कोशिश करता है, बोलता भी है। तो इस तरह से करा है। तो कह रहा है वैसी शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, मतलब क्षेत्र के आधार पर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वो संस्कृत का नहीं होता है, वो संस्कृत का नहीं होता, उसके बावजूद भी भारतीय बोली में उसको क्या मतलब बोला जाता है, भारतीय बोली में उसे शामिल किया जाता है। तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, मतलब जो अपने देश में ही उत्पन्न हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए जैसे में देखते हैं तो यहाँ कुछ उदाहरण अभी दिखा रहे हैं, इसके बाद हम और बहुत सारे उदाहरणों को दिखाएंगे। जैसे में देखते हैं तो पगड़ी, क्या, पगड़ी। पगड़ी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भारत में ही हुई है, दूसरे जगह से नहीं। भारत की बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में इसका क्या, पगड़ी शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। क्लियर। अब यहां से आगे चलते हैं तो दूसरा क्या है, लोटा। क्या है, लोटा। अब बताओ, लोटा शब्द का भी जो उत्पत्ति हुई है वो क्या हुई है, भारत में, मतलब क्षेत्रीय प्रभाव से क्या हुआ है, इसका उत्पत्ति हुई है। क्लियर। इस तरह से और बहुत सारा इसमें चीज आएगा, तो उसको भी हम एक ग्राफ बनाकर दिखाएंगे, ये कौन कौन सा शब्द देशज होता है, कौन कौन विदेशज होता है। क्लियर। अब आते हैं, क्या देखते हैं इसमें, विदेशज शब्द।
विदेशज शब्द। दम जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देशज का उल्टा क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। क्वेश्चनों को आपको पूछने के काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, कौन सा विदेशज है, ये पूछने, इस तरह से पूछेगा। कौन है कौन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चनों को पूछेगा। एकदम यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से तत्सम और तद्भव क्लियर हुआ था उसी तरह से यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कह रहा है विदेशज शब्द, यहां से निकालेंगे तो विदेश जोड़ क्या, ज, विदेश जोड़ ज, जैसे में यहां देश जोड़ ज। विदेश मतलब क्या होता है, दूसरे देश। और ज मतलब क्या होता है, जन्म। मतलब कहने के मतलब है वैसे शब्द जिसका जन्म दूसरे देश में हुआ है। मतलब हम लोग मतलब अपने देश में इसका जन्म नहीं हुआ है, मतलब दूसरे देशों से उस शब्द को लाया गया है। हम अपनी बोलचाल की भाषा में उसको क्या कर दिए, जबरदस्ती घुसा दिए। अब बोलते भी हैं और ऐसे इतना हम लोग उसको प्रयोग कर लिए हैं कि वो भाषा अब हम लोग को लगबे नहीं करता है कि वो विदेशी है, लगता ही नहीं है कि वो विदेशी है। इतना उसका हम लोग प्रयोग कर लिए। जैसे बहुत सारे शब्दों को हम लाएंगे यहाँ पर, आप कहिएगा कि ये कैसे हो सकता है। जैसे में आप हिंदी अभी क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी, हिंदी देशज शब्द नहीं है, ये भी विदेशी शब्द है। अब कहिएगा कैसे होगा। तो इसका इतना उपयोग कर लिए, इतना बोलिए लिए हैं कि लगता ही नहीं है कि ये विदेशी है। देखेंगे इसको, करा वैसे शब्द जो अपने देश में नहीं दूसरे देश में क्या हुआ है, उसका जन्म हुआ। क्लियर। अब यहां से देखते हैं इसका परिभाषा। विदेशी जातियों के संपर्क में आने से, किसके संपर्क में आने से, विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनके भाषा के बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी बोली में शामिल हो गए हैं। क्लियर। कह रहा है कि विदेशी जातियों के संपर्क में, मतलब विदेशी लोगों के संपर्क में हम आए हैं और उसे इतना घुल मिल गए कि उसके कुछ भाषा को अपनी भाषा में क्या कर लिए हैं, शामिल कर लिए हैं। कुछ शब्द, भाषा के कुछ शब्दों को हम अपनी भाषा में क्या कर लिए हैं, शामिल कर लिए हैं। और उसको हम क्या हिंदी बोली में उसे शामिल कर लिया गया है और उसको हम आराम से क्या करते हैं, बोलते हैं। तो वैसे शब्द को क्या कहा जाता है, विदेशज शब्द कहा जाता है। जिसका जन्म अपने देश में नहीं हुआ है, उसका जन्म दूसरे देश में हुआ हो और उसको हम अपनी भाषा में क्या कर लिए, हिंदी भाषा में उसे शामिल कर लिए हैं। जैसे में देखते हैं हाँ, स्कूल। स्कूल कितना आराम से हम बोलते हैं। स्कूल क्या अपनी देश की भाषा है, नहीं, यह अंग्रेजी भाषा है। यह कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। लेकिन इसका हिंदी क्या होगा, विद्यालय होगा। लेकिन क्या बहुत कम लोग होते हैं जो विद्यालय बोलने वाले होते हैं। कुछ काम आया तुरंत झट से स्कूल, तुरंत एकदम फटफट बोल देते हैं स्कूल। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो हम विद्यालय शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। स्कूल अगर देखा जाए तो स्कूल ये तो अंग्रेजी है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं अंग्रेजी है। अंग्रेजी शब्दों को पकड़ने में दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी का हम प्रयोग हर हमेशा करते रहते हैं। कॉलेज, क्या कॉलेज। अब कॉलेज का कौन, इसका हिंदी कितना को तो पता नहीं चलता होगा, इसका हिंदी, ये भी अंग्रेजी शब्द है कॉलेज। जैसे में आदमी, आदमी भी विदेशी शब्द है, फारसी शब्द ये है, विदेश का है। उसके बाद कौन, दुकान, दुकान भी विदेशी शब्द है, ये भी फारसी शब्द है। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द है जो भारत में बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, भारत की हिंदी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन भारत का नहीं है। कह रहा है विदेशी जातियों के संपर्क में आने से। विदेशी जाति मतलब क्या, बहुत सारे विदेशी भारत पर क्या किया, कब्जा किया और बहुत दिनों तक यहाँ कब्जा किए हुए रहा। अपनी सभ्यता और संस्कृति को क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ा क्या कि यहाँ के लोगों ने उसको क्या कर लिया, आराम से अपना लिया। और सबसे ज़्यादा रहा कौन, तो अंग्रेज रहा। और इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं तो किस शब्द का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी शब्द का उपयोग करते हैं। क्लियर। यहाँ से
पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको देशज और विदेशज शब्द समझ में आ गया होगा। अब कुछ उदाहरणों को हम एक ग्राफ बनाकर लाते हैं कि कौन देशज है और कौन विदेशज है, और उसमें कौन तुर्की है, कौन फारसी है, कौन अरबी है, कौन अंग्रेजी है। कुछ शब्दों को हम लाते हैं। चलिए देखते हैं अगला शब्द, अगला ग्राफ क्या है इसका। चलिए अब इसमें कुछ हम उदाहरणों को लाए हैं और उसको देखते हैं कि कौन सा शब्द देशज है और कौन सा शब्द विदेशज है, और विदेशज है तो कौन कौन सा शब्द कहाँ से आया है, ये चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, देशज में चलते हैं। देशज में पगड़ी अभी बताए थे, पगड़ी, झाड़ू, डिबिया, झुग्गी, खिड़की, झोला, टांग, खड़ाऊं, फावड़ा, ये सभी शब्द कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। पगड़ी हो गया, झाड़ू हो गया, डिबिया हो गया, ये सभी शब्द ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुआ है, दूसरे देश से आया नहीं है। क्लियर। उसके बाद आपका खिड़की हो गया, झोला हो गया, उसके बाद टांग हो गया जिसको पैर बोलते हैं, टांग हो गया, फिर खड़ाऊं हो गया जो चप्पल हम बोलते हैं, फावड़ा हो गया। तो ये सभी शब्द ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति दूसरे देश में नहीं अपने देश में ही हुई है, और क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर इसका हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं किस में आते हैं, विदेशज शब्द में आते हैं। विदेशज मतलब वैसे शब्द जिसका जन्म अपने देश में नहीं दूसरे देश में हुआ है, जिसका जन्म अपने देश में नहीं दूसरे देश में हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा आता है। सबसे पहले अंग्रेजी, और ये सभी अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और चीन। तुर्की मतलब उर्दू भाषा इसमें आ जाएगा आपका। चलिए तो ये सभी जो यहाँ से अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, तुर्की हो गया, पुर्तगाली, चीन हो गया, ये सभी का कुछ न कुछ शब्दों को हम लोग क्या करते हैं अपनी हिंदी भाषाओं में इसको क्या कर दिए हैं, सम्मिलित कर दिए हैं, और इतना इसमें घुल मिल गए हैं कि ये लगता ही नहीं है कि विदेशी शब्द है, लगता है अपना देश के शब्द है। जैसे में कुछ शब्द आएगा तो आपको भी अचंभा लगेगा ये विदेशी शब्द कैसे है। क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले आते हैं तो अंग्रेजी शब्द को पकड़ने में आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी शब्द को लगभग हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहते हैं, प्रतिदिन लगभग कुछ शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको होगा ये सभी शब्दों में प्रयोग अति दिक्कत हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी में क्या, डॉक्टर, क्या डॉक्टर, डॉक्टर को अगर हिंदी में बोला जाए तो चिकित्सक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चिकित्सक। चिकित्सक कभी बोलते हैं, कभी देखे भी नहीं होंगे बोलते हुए किसी व्यक्ति को, लेकिन डॉक्टर बोलते रहते हैं, लगता ही नहीं है कि ये अंग्रेजी शब्द है। क्लियर। उसके बाद क्या, रेडियो, क्रिकेट, नर्स, मशीन, ये सभी शब्द कैसा है, क्या कौन सा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है तो विदेशी, लेकिन क्या है, अंग्रेजी शब्द है। लेकिन इतना हम लोग इसको अपनी हिंदी भाषा में इसको प्रयोग कर लिए हैं कि लगता ही नहीं है कि ये विदेशी है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं फारसी को, देखते हैं जिसको हम लोग अभी बोलचाल की भाषा में इसको उपयोग करते हैं। कागज हो गया, दुकान, फौज, खर्च, गिरफ्तार, दरोगा, जनाना, नमक, अचार, ये सभी शब्द क्या है, फारसी शब्द है। जिसको क्या, अब बताइए, ये सभी शब्द को हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं हिंदी में, लेकिन इतना प्रयोग कर लिए हैं, इतना करते हैं कि लगता ही नहीं है ये विदेशी है। कोई कह सकते हैं कि फारसी हो सकता है ये सभी शब्द, कागज, दुकान, फौज, खर्च, गिरफ्तार, दरोगा, जनाना, जो प्रतिदिन लगभग ये सभी चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं, ये सभी शब्दों को कह सकते हैं कि यहाँ से फारसी है, लेकिन ये फारसी शब्द सभी है। जनाना हो गया, अचार हो गया, नमक हो गया, क्या ये सभी शब्द क्या है, फारसी है, मतलब विदेशी शब्द है, जिसको हम लोग हिंदी शब्दों में क्या कर दिए हैं, हिंदी भाषा में क्या कर लिए हैं, शामिल कर लिए हैं बोलचाल की भाषा में। अरबी में देखते हैं, अरबी में कौन कौन आता है, अदालत, क्या आता है, अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख और क्या, औरत, ये सभी शब्द क्या है, अरबी है, विदेशी शब्द है। और कहाँ की है, तो अरब की है, मतलब अरबी भाषा का ये सभी शब्द है। किस भाषा की है, अरबी भाषा का। अदालत हो गया, अदालत का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं। जुर्माना हो गया, कभी सोच सकते हैं कि जुर्माना, जैसे देखते हैं गांव घर या कोई गलती कर देता है तो उस पर जुर्माना उतारा जाता है, तो क्या अभी कभी सोचे होंगे कि जुर्माना जो शब्द है विदेशज होगा, जो विदेश से लिया गया है।
मतलब विदेश वाले भाषाओं को हम लोग शामिल किए हैं। इतना हम लोग बोलिए लिए कि पता ही नहीं चलता है कि ये विदेशी शब्द है। ताकत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख, औरत। औरत भी विदेशी शब्द है, वो भी अरबी शब्द है। कभी कह सकते हैं कि औरत आपका विदेशी शब्द होगा, मतलब अरबी भाषा का शब्द ही है? नहीं। इतना बोलते ही हैं, इतना प्रयोग ही कर लिए हैं कि अपनी चीजों को भूल गए हैं। मेरा अपना क्या है? आजकल देख लीजिए, खास करके फैशन की दुनिया में जितना चीज चल रहा है, वो बोलचाल की भाषा हो जाए, खान पीन की भाषा हो जाए, पहनावा ओढ़ावा की भाषा हो जाए, मतलब सभी चीज एकदम पूरी तरह से छुच्छे इंग्लिश बना लिया है। सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश। हिंदी शब्द तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सभ्यता, इतना आप फैशन में नहीं डूब जाइए कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाइए। लेकिन तो हम तो यही देखते हैं कि इतना फैशन में लोग बढ़ते जा रहे हैं, इतना बढ़ते जा रहे हैं कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे भूल रहे हैं। और भूल तो इतना गए हैं कि अपने चीज़ों को अपनाने में या बोलने में क्या लगता है उसको, मतलब शर्म लगता है, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, मतलब बेइज्जती जैसा उसको महसूस होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसको छुच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, छुच्छे इंग्लिश बोलवाते हैं। इंग्लिश है जरूरी, लेकिन उतना ही भर जरूरी है जितना भर उसका काम है। क्लियर? आगे देखते हैं, तुर्की में देखते हैं, जिसको उर्दू शब्द भी हम कहेंगे। इसमें अधिकतर शब्द आएगा, वैसे चीज आएगा जो ज्यादा करके मार धार करने वाला चीज होता है। जैसे में कैंची, कैंची से भी हम मार धार कर सकते हैं। चाकू, चाकू से भी चीर फाड़ कर सकते हैं। तोप, तोप से उड़ा सकते हैं। मतलब अधिकतर इसमें वैसे शब्द आएगा जो ज्यादा करके मार धार। लाश, अब तोप से उड़ाइएगा तो लाश आइए जाएगा। इस तरह से पकड़ने का यहाँ ट्रिक हो जाएगा। चेचक, चेचक अगर हो गया तो चम्मच और कालीन, ये सभी इसमें तुर्की वाला में जो आएगा, जो अधिकतर वैसे वस्तु का नाम आता है जो क्या करने का काम करता है, मारधार करने वाला। मतलब किसी को मार सकते हैं, ये सभी चीज़ ऐसा चीज़ है, मतलब एक पकड़ने का ट्रिक है। अब ये नहीं समझिएगा कि मारधार मतलब मारधार पूरा हो जाएगा। पुर्तगाली में आते हैं। पुर्तगाली में देखते हैं पादरी, संतरा, कमरा, काजू, गोदाम, साबुन, अलमारी। ये सभी शब्द क्या है, पुर्तगाली है। पादरी, संतरा, कमरा, काजू, गोदाम, साबुन, अलमारी। अब बताइए, ये सभी शब्द कभी सोच सकते हैं कि पुर्तगाल, क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे पहले विदेशी कौन आया था, पुर्तगाल का आया था। वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत का क्या किया था, खोज किया था। तो उसकी कुछ शब्दों को हम लोग क्या कर लिए हैं, अपना लिए हैं और बोल रहे हैं। यहाँ तक तो ये सभी चीज चलेगा, लेकिन जो अंग्रेजी ज्यादा करके अपनाने के काम करते हैं, मेरा यही निवेदन है कि अंग्रेजी शब्दों को इतना वैल्यू नहीं दे दीजिए कि अपनी सभ्यता संस्कृति क्या हो जाए, आने वाला समय में समाप्त हो जाए। क्लियर? अब आते हैं चीन वाला को लेते हैं। चीन में क्या, चाय, लीची, पटाखा। कहा जाता है पटाखा का जन्म जो हुआ था, पटाखा की उत्पत्ति जो हुई, जन्म देने वाला वो कौन है, चीन है। चीन ऐसा ऐसा कामें करते रहता है, फोड़ने फाड़ने वाला काम करते रहता है। चाय कैसा किसकी है, तो चीन का है। फिर लीची, चीन। फिर उसके बाद कौन, पटाखा। ये सभी शब्द किसका है, तो चाइनीज, मतलब चीन का है। क्लियर? तो ये सभी शब्दों को आपको मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि कौन सा शब्द कहाँ का है। क्लियर? ये आपको आराम से याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसको देखिएगा और यही सभी शब्दों को उठाने के काम करता है एग्जाम में। क्लियर? तो हमको जहाँ तक आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पूरा देशज और विदेशज शब्द समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम तत्सम और तद्भव शब्दों को हम क्या किए थे, बताए थे। उसके पहले हम समास वाले को बताए थे, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग इस तरह से, जिस तरह से वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, उस तरह से आप जो भी आप वीडियो को अगर देखते हैं तो लाइक करने के बाद कन्फर्म आप उसको उसके नीचे में जाकर आप कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसके अनुसार, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा सब्जेक्ट का, और या कौन सा महत्वपूर्ण तथ्यों का। तो वो चीज़ आप कमेंट में लिखिए कि सर इसका वीडियो बनाइए, तो हम उसके अनुसार वीडियो क्या बनाते रहेंगे। क्लियर? इस तरह से हिंदी का भी टॉपिक बाय टॉपिक आते रहेगा वीडियो, और जो भी विषय है, आज बायोलॉजी के जैसे बना रहे थे तो बायोलॉजी का भी आते रहेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए
और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्लियर? जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे उनको फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। क्लियर? फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।